हेलो गाइस, मैं सुभाष चंद्र सुभाग्या ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग यूपी टेट सी टेट के लिए गद्य और पद्य दो चीज़ आते हैं, तो हम लोग पहले गद्य के बारे में जानें। ठीक है, यह गद्य दिया हुआ है। ठीक है, देखिए गद्य है, वन प्रकृति की अमूल्य संपदा है। मानव जीवन इससे अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको पढ़ते और समझते चलें। अमूल्य संपदा का मतलब जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिससे हवा पानी ये सब इसी प्रकृति से ही मिलता है, वन से ही मिलता है। मानव जीवन इससे अभिन्न रूप से जुड़ा है, किसी न किसी रूप में मानव जीवन इससे जुड़ा हुआ है। अगला इसका सभ्यता एवं संस्कृति में भी अटूट संबंध है। समझ रहे हैं, आदि मानव का जन्म व उसकी सभ्यता प्रकृति का विकास इन्हीं वनों में हुआ। पुराने समय में जो आदि मानव हुए तो इसी में बड़े पले हुए जिसका विकास हुआ। उसकी खाद्य सामग्री और आवास की भी समस्या भी इन्होंने ही सुलझाई, वन ही सुलझाया। मानव की और अन्य वन्य जीव जंतुओं के जीवन की रक्षा में भी इन्हीं का हाथ रहता है। किसका? वन का। हमारे ग्रंथ उपनिषद तथा अरण्य आदि वनों में रचे गए महाकवि वाल्मीकि द्वारा रचित ग्रंथ रामायण भी तपोवन में ही रूपाकार पा सकता है था। औषधियाँ भी हमें वनों से ही मिलती हैं। विश्व की कोई सभ्यता एवं संस्कृति नहीं है जिसने वनों के मूल्य को न आका हो, उसकी महत्ता को न समझा हो। इसलिए वन संरक्षण की आवश्यकता है। कागज बनने तथा मकान के लिए लकड़ी वनों से ही प्राप्त होती है। पेड़ पौधे वर्षा का कारण बनकर पर्यावरण की रक्षा तो करते ही हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करने की शक्ति भी होती है। सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव है। वन है तो नदियाँ भी अपने भीतर जल की अमृत धारा सजोकर प्रवाहित कर रही हैं। वन समाप्त होने से धरती बंजर और रेगिस्तान बन जाएगी। तो देखिए, अब इसका हम लोग विकल्प पढ़ेंगे और आंसर देना है। पहला है, वनों ने आदि मानव की किस प्रकार मदद की? वनों ने आदि मानव को किस प्रकार, तो इसमें आप पढ़े हैं कि उनको क्या देता था। देखिए, विकल्प है, खाद्य सामग्री उपलब्ध करा के, आवास की सुविधा उपलब्ध करा के, खाद्य और आवास दोनों में सुविधा उपलब्ध करा के, और उनमें से कोई नहीं। तभी हम लोग पढ़े हैं कि वनों में जो आदि मानव थे उनको खाद्य और आवास दोनों की सुविधा उपलब्ध कराती थी। ठीक है, विकल्प तीसरा सही है, विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है, वन प्रकृति की संपदा है क्योंकि, पूरा देखें इसको, तो वनों के कारण जीव जंतुओं को आवास मिलता है, जीव जंतुओं का भोजन मिलता है, मानव जीवन इनसे अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ढूंढे इसका आंसर। देखिए, इसमें भी तीसरा है। एग्जिट ट्रिक के रूप में जब कुछ नहीं आता है तो जान सकते हैं कि जो सबसे बड़ा विकल्प होता है वही उसका आंसर होता है। तो यहाँ हम कह नहीं सकते, लेकिन देखिए यहाँ पर भी लगभग है कि मानव जीवन इनसे अभिन्न रूप से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। तो एक ट्रिक लोग बताते हैं और कभी कभी फॉलो भी करती है कि जो विकल्प सबसे बड़ा होता है वह उसका आंसर होता है। कहीं कहीं मार खा जाती है, नहीं भी सही होता, लेकिन 50% कह सकते हैं कि मान लो सही हो जाता है।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वनों से प्राप्त नहीं होती? औषधि, कागज़ बनाने के लिए लकड़ी, मकान बनाने के लिए लकड़ी बनाने। प्लास्टिक देखते हैं कि वन से प्राप्त नहीं होता है। विकल्प नंबर तीसरे का चौथा सही है। आगे हम लोग देखेंगे, ये देखें, पेड़ पौधे पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? देखिए यहाँ पर इसका आंसर भी दिया हुआ है नीचे, गलत हो तो आप लोग समझ लीजिए। चौथे का चौथा सही है, उपरोक्त सभी होगा कि पेड़ पौधे में क्या होते हैं, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित कर लेते हैं, घनी छाया प्रदान करते हैं, जीव जंतुओं के संरक्षण प्रदान करते हैं, उपरोक्त में से सभी सही है। औषधियाँ शब्द से कौन सा प्रत्यय है? औषधियाँ में पाँचवा में देख सकते हैं कि औषधियाँ पाँचवें का दूसरा प्रत्यय का मतलब जो पहले जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं, जो बाद में जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इस तरह जाने। देखिए आज समय कम है, इसलिए आज की वीडियो में इतना है। फिर अगली वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद। और जाने यूपी टेट सी टेट में ज़रूर यह इस तरह के प्रश्न आते हैं, 5 नंबर के फिक्स होते हैं, जो थोड़ा व्याकरण भी होते हैं और इनमें से पढ़ के जवाब देना होता है। तो ज़रूर इसको पढ़ें और समझें। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आज के लिए। थैंक यू।